राम राम जी सारे ने प्रैक्टिस सेट के ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अपने लेवल का भी पता लगेगा, ट्रिक भी सीखोगे और ट्रिक के साथ साथ है ना एग्ज़ाम में टाइम की एक्यूरेसी भी निकालना सीखोगे। स्टार्ट करूं फिर, आ जाओ। भी पहली स्टेटमेंट दे रखी है, एक विक्रेता एक वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज का सिद्धांत अपनाता है। नगद भुगतान करने पर वस्तु के 300 पीस तुरंत प्राप्त किए जाएंगे, लेकिन ग्राहक अगर 1 साल तक भुगतान रोक के रखता है तो उसे 200 पीस प्राप्त किए जाएंगे। कुल बिक्री पर दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये क्वेश्चन पता कौन सा है? वो बात सुनी आपने कि दाएं से जाएगा बाएं से आएगा। हाँ, कई तो है ना इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही डर जाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई, देसी तरीका तो समझा। एक बात, इसमें कुछ नहीं दे रखा। इसमें एक है, कोई दुकानदार है, अगर उसकी पेमेंट अभी करेगा ना तो उसको देगा 300 पीस। ठीक है, अगर उस पेमेंट को 1 साल बाद करेगा, या उस पेमेंट को 1 साल तक रोक के रखता है, 1 साल बाद करेगा तो उसको देगा 200 पीस। ठीक है, अब आप एक बात बताना मुझे, अभी देता उस 300 पीस, 1 साल बाद देगा 200 पीस। जो ये 200 पीस लिया ना जिस बंदे ने, इसने कितना नुकसान किया है? आप कहोगे सर 1 साल पेमेंट रोकी है इसने, 100 पीस का नुकसान हो गया। ठीक है, इसको तो 100 पीस का नुकसान हो गया, और जो दुकानदार है इसको क्या हो गया? इसको 100 पीस का फ़ायदा हो गया। इसको तो 100 पीस का नुकसान हुआ है क्योंकि इसने 1 साल पेमेंट रोक के रखी है, इसको 100 पीस का फ़ायदा हुआ है। ठीक है सर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक बात बताना मुझे, 1 पीस की कीमत 300 रुपये है, 1 पीस की कीमत 1 रुपये है, तो 300 पीस की कीमत कितनी होगी? आप कहोगे सर 300 रुपये होगी। ठीक है, फिर मैं कहूँ 1 पीस की कीमत 1 रुपये है, तो 200 पीस की कीमत कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 200 रुपये हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, आज ये पेमेंट करता तो एक इसको कितने पीस देता? 300 पीस देता। अब ये पेमेंट लेगा 1 साल बाद लेगा तो इसको कितने पीस देगा? 200 पीस देगा। तो इस दुकानदार को क्या हुआ? फ़ायदा हुआ है। कितने पीस का फ़ायदा हुआ है? 100 पीस का फ़ायदा हुआ है। या तो मैं बोल दूंगा 100 पीस का फ़ायदा हुआ है, या मैं बोल दूंगा 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, यहाँ तक समझ गए तो क्वेश्चन निकल गया। 100 पीस का फ़ायदा हो गया या 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है, कितने पे हुआ है? 200 पे हुआ मेरे भाई। ठीक है, जो ब्याज लगा है कितने रुपये पे लगा? इसका 200 पीस पे लगा ना। तो दर प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? दर प्रतिशत के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। ये 2 जीरो से काट दी, ये 2 जीरो, इस 2 से काट देंगे इस 100 को, तो कितना आ गया? 50%। यही अपना आंसर है। था क्वेश्चन में कुछ नहीं था ना? समझ गए होगे, अच्छा लगा, दिल से आवाज़ आ रही है। चलो फिर ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ, पक्का आओ भी। अब आ गया महोदय ये रीजनिंग का क्वेश्चन। लगा लो दिमाग, आप तब तक दिमाग लगा लो। मैं आपका देखता रहूँगा। 5 से 10 सेकंड है, 20 सेकंड ले लो। चलो उम्मीद करता हूँ सर, देखो वीडियो को ना आप रोक के ट्राई किया करो, बाद में मैं आप सबको सोल्व आउट कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, देखो रीजनिंग के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन समझा दे उसके 4-5 क्वेश्चन करा दिए। हर रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा ना मेरा, हर नया तरीका मिलेगा। चलो सर, इसमें कौन सा तरीका लगाया मैंने? इसमें तरीका लगाया मेरे भाई 4 स्टार है और 4 है, और ये किसके बराबर है? 53 के। इसमें कौन सा तरीका लगा? एक तरीका है इसमें, ये क्या किया है मैंने, किया इसका 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49, और इसमें 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 53। ठीक है सर। नेक्स्ट में ऐसे ही, ये क्या है? 6। ये क्या है? 6। इस 6 का वर्ग कर दिया, 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। फिर 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 39। मेरे भाई इधर सर 6, हाँ 6 इधर 39 आएगा सर, ये थोड़ा गलत टाइप हो रहा है। देन उसके बाद क्या किया है? 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। फिर उसमें 3 जोड़ दिया, फिर क्या हो गया? 84। कैसे लगा लॉजिक? ठीक था ना सर? इस टाइप से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने ये नहीं कि सर आपके दिमाग को चेक किया है, मेरे को पता आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन कई बार है ना ऐसा ही होता है। ये भी तरीका नोट कर लेना सर, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। चलो सर, एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन है ना सर, कई एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं। ये नहीं कि LDC में भी आते हैं, आपको CGL CPO तक लेवल के क्वेश्चन है सर। आज इसी वीडियो में आपने देखने के लिए भी मिले होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है,
पढ़ ली होगी स्टेटमेंट। चलो मैं भी पढ़ के बता देता हूँ एक बार। स्टेटमेंट है, कोई निश्चित राशि पर 2 वर्ष पर 5% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज लगता है, अगले 3 वर्ष पर 9% की दर से साधारण ब्याज लगता है तथा 5 वर्ष बाद 13% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। यदि 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज की राशि 8160 रुपये प्राप्त हो तो मूल राशि क्या होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, नोट कर लियो। इसमें पता क्या बोला है, इसमें बोला है कि पहले 2 वर्ष पर 5%, पहले 2 वर्ष पर 5% की दर से, पहले 2 वर्ष पर 5% की दर से ब्याज लगा तो कितना हो गया, 10% ब्याज हो गया। ठीक है, फिर आगे बोला मेरे भाई अगले 3 वर्ष पर 9% की दर से, अगले 3 वर्ष पर क्या हो गया 9% के, तो कितना हो गया ये 27% ब्याज हो गया। ठीक है, फिर आगे बोला उसने 5 वर्ष बाद ये होगी 5 वर्ष होगी, इन वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 5 वर्ष तो ये जाली, टोटल कितनी थी 10 वर्ष, तो कितनी वर्ष रहेगी 5 वर्ष, और कितने प्रतिशत से 13% से, तो कितना ब्याज हो गया 65%। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज कितना हो गया 65 और 27 कितने हो गए, 65 और 27 कितने हो गए, 65 और 27 हो गए मेरे भाई 92, और 92 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया ब्याज 102% हो गया। कितना हो गया 102%। अब इसको साफ कर दूं क्योंकि जगह कम है ना। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ, फिर बता दूं मैं। पहले 2 वर्ष पर है ना 5% की ब्याज से हुआ था, तो 2 वर्ष का 1 साल में 5% है, तो 2 साल में कितना ब्याज हो गया 10% हो गया। अगले 3 वर्ष पर 9% की दर से, 1 साल में 9% है, तो अगले 3 वर्ष पे कितना हो गया 3 को 9 के गुणा करेंगे 27% हो गया। फिर बोला 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष चले गए। ठीक है, टोटल वर्ष से अपने पास 10, तो कितनी वर्ष रहेगी 5, उन 5 वर्ष पर 13% की दर से, 1 साल का 13% है तो 5 साल का कितना हो गया 65%। कुल ब्याज अपने पर कितना हो गया 27 और 10 37 और 65 जोड़ेंगे 102% हो गया सर। हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको कर दूँ साहब, कर दिया भी आप कहो तो, जैसा आप कहोगे ऐसा करना पड़ेगा मेरे मालिक। कुल ब्याज हो गया अपने पास 102%, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि अपने पास कुल ब्याज 102% है, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि 2% नहीं है, ये कितना है 6160%। ठीक है, अगर मैं इसको 16 आउट करूँगा तो 1% कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा मेरे भाई। 8 की और 100 की गुणा करूँगा तो कितना हो गया 800 हो गया। 8 की और 2 की गुणा करूँगा, 8 की ये 0 तो ऐसी लग रही है, 8 6160 हो गया। ठीक है, 8 की और 100 की गुणा करूँगा 800, 8 की और 2 की गुणा करूँगा कितने हो जाएगी, 8 की और 2 की गुणा करूँगा 16, 16 और 8 कितने, 16 और 800 कितने होंगे 816, यानी कि 102 किससे जाएगा 8 से, और ये 0 है इसके पीछे लग रही है। 102 की वैल्यू 6160 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 80, और हम प्रिंसिपल कोई भी प्रिंसिपल है कितने पर मानते हैं 100 यूनिट पर। 1 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 2 0 लगा दे और अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अच्छा लगा ना, बढ़िया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था सर। और एक बात और बताऊँ मैं सर, जो और तो थे चिंटू कैंडी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो इस वीडियो में क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है जो मेरिट लिस्ट चढ़ाते हैं। मैथ में 30 तो हर कोई ले जाएगा, लेकिन 35-40 लेने वाले हैं ना वो ही कम मिलेगा सर। यही क्वेश्चन है जो मेरिट लिस्ट चढ़ाते हैं। चलो सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भी। लो सर, करो एक बार फिर आपका दिमाग चेक, देते हैं समय आपको 5 से 10 सेकंड तक का। सर देखो मैं टाइम नहीं दूंगा, एक दोस्त का फ़ोन आया था, सॉरी फ़ोन नहीं आया, कमेंट आया था कि सर आप है ना बहुत जल्दी कराते हो। मेरे भाई वो बात ठीक है कि मैं आऊँगा 10 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन दूँगा, जय हिंद दोस्तों, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, मेरी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन, ये बात अच्छी लगेगी कि 15 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन दूँगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊँगा, फिर ये आ गया। अरे ना भाई, टाइम का अनुसार चलो। थारे पास है ना, अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास दिन रह गए तो आप गलत सोच रहे हो, आपके पास घंटों में समय है। ठीक है, चलो करो इस सवाल। कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो मैं आपको बता दूं, कर लिया होगा फिर भी ठीक है, नहीं किया तो मैं बता दूं। इसमें पता क्या कर रखा सर, जो 92 है और जो स्टार है ना, ये स्टार ले रखा सर घटा का। ठीक है, इस 92 में से 24 घटा दिया, इस 92 में से 24 घटा दिया तो कितना आ गया 68, और इस 68 को दे दिया 2 से भाग तो कितना आ गया 34। कैसा लगा लॉजिक, अच्छा ना, नया मिला ना सीखने के लिए, मिला होगा। हाँ हाँ मिला, आपकी आवाज़ आ रही है दिल से। ठीक है सर, इसको कर दूँ साहब। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई, ये 56 है, इस 56 में से 18 घटा दिया
इस 56 में से 18 घटा दे, कितना आ गया? 38 आ गया। कई तो है ना जल्दी जल्दी में 28 कर देंगे एक, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 19 आ रखा 19। देन उसके बाद क्या करना है? ये आगे भी मैं ही करूँगा कि नहीं करूँगा, खुद कर लेना, बता दिया लॉजिक आपको, ठीक है। चलो नए क्वेश्चन की तरफ। यार कई बुरा मान जाएंगे, कर देता हूँ। 79 है, 79 में से 37 घटा देंगे, कितना आ गया? 2, 42 आ गया। इस 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 21। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो फिर नए क्वेश्चन की तरफ, पक्का आ जाओ भी, आजा मेरे भाई आजा, कित गया तू। अब 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के देख लेते हैं सर। मैथ के कई क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर मैथ के करेंगे, तब तक थोड़ी एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर भी। क्वेश्चन है करंट अफेयर का। विजय हजारे 2021 ट्रॉफी किसने जीती? ये जीती है जी तमिलनाडु ने। ये ऐसे बोलूँ, विजय हजारे 2021 ट्रॉफी किसने जीती? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। आपको समय देता हूँ 1 मिनट का, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ले भाई क्वेश्चन ये 5 सेकंड का था, मिनट 2 खा गया। अच्छा रहा भाई, छोड़ो सर, ये तो खरो अपना अपना तरीका है। अच्छे है जो भी सिखाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी सर। देखो सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की डोंग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? तो मेरे भाई ये किया है गुजरात को। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यूपी। अब तो वैसे पहले यूपी था, अब बता दूं मैं आपको, अब हो गया ये ऊपी होगा। जब से योगी जी आए इसको ऊपी बोलते हैं। पहले बोलते थे उत्तर प्रदेश, आजकल बोलते हैं उत्तम प्रदेश, ठीक है। थोड़ा जस्ट किडिंग भी होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो सर यूपी में कहाँ पर पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया जी नोएडा में। सर मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना सर खुद टाइप करता हूँ ना, इसलिए थोड़ा मात्रा में इधर उधर चली जाती है। 2022 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पर होंगे? वेस्ट इंडीज में होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, रीजनिंग का है। लगाओ अपना दिमाग, समय है आपके पास 10 सेकंड का। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो मैं देखो एक तरीका और नया। सर इसमें दे रखा है, मैंने कैसे सोल्व किया इसको, कौन सा तरीका लगा है। जैसे P है और R है, इसका मान 14 दे रखा है। मैंने P कितने पे आता है आप कहोगे सर? P आता है 16 पे। R कितने पे आता है? 18 पे, ठीक है। इसमें क्या किया, जो इसका इकाई अंक, ठीक है, और इसका इकाई अंक, ये दोनों जोड़े हैं। 8 चाहे कितना हो गया? 14। बस ऐसे हम इसको लिख लेंगे। R कितने पे आएगा? मैंने लिखा 18 पे। T कितने पे आएगा? 20 पे, ठीक है सर। इसका इकाई अंक 8 है, इसका 0 है, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अच्छा तरीका था ना, सीखने को मिला ना सर नया, ठीक है सर। देखो सर रीजनिंग के जो नंबर सीरीज़ के है ना, 15 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सबको आते हैं। चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर रहा है, चाहे किसी ने 1 दिन तैयारी की है ना सर, वो भी 10 क्वेश्चनों को कर देगा। लेकिन जो कंपटीशन होगा ना सर, मैं आपको बता दूं, जो आज इस वीडियो में क्वेश्चन बताए ना, इसी टाइप के क्वेश्चनों में कंपटीशन होता है सर, ठीक है। चलो मैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सर, 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक दूसरे को क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आज मैंने वीडियो के थंबनेल में भी लिखा है कि नो कॉम्प्रोमाइज विद कंटेंट, अच्छा ही लिखा शायद। देखो सर हमने पता है जो 2 रेलगाड़ियाँ होती है, एक दूसरे के क्रम में अगर ऐसे आते हैं ना, तो क्या होता है, इनकी लंबाई भी जुड़ जाती है, ठीक है सर। जब ये एक दूसरे को पार करते हैं, इनकी लंबाई भी जुड़ जाती है और इनकी चाल भी जुड़ जाती है सर। चाल को कैसे लिखते हैं? देसी तरीका में लिख देंगे आप, चाल सीधा ही लिखाऊंगे चाल, ठीक है। जाने नहीं, किसी की कॉपी करनी ही नहीं सर। इनकी लंबाई भी जुड़ जाती है और इनकी चाल भी जुड़ जाती है, ठीक है सर। अब आप बताना मुझे, एक ट्रेन की तो लंबाई 137 मीटर, एक ट्रेन की लंबाई है 163 मीटर, तो इनकी लंबाई कुल कितनी होगी? आप कहोगे कि इसको कर दो साहब, ठीक है कर दिया, 300 मीटर होगी, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताना, एक ट्रेन की तो चाल है 48 किलोमीटर, एक ट्रेन की चाल है 42 किलोमीटर, तो इन दोनों की चाल जोड़ेंगे तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी?
आप कहोगे सर 48 और 42 जोड़ दिया हमने, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब मेरे भाई चाल दूरी तो है मीटर में, चाल अपने किलोमीटर में। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना ऑप्शन। अगर अपने पास ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है तो हम चाल को किस में कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। ठीक है सर। अब हमने करना क्या है, 300 मीटर को वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी सेकंड में पार करेगा, बस यही पूछा है। 90 किलोमीटर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूँगा तो क्या करूँगा, आप कहोगे सर 5/18 से गुना करोगे। आप कर लेना 5/18 से, लेकिन मैंने ना पहले एक बात बताई थी आपको, चलो वो छोड़ो सर, वो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन छिड़ जाएगा उसमें। ठीक है, मैंने भी 5/18 से कर दी, क्योंकि आप मेरी सारी बात मानते हो तो मैंने भी मान ली। 18 से 90 को काटूंगा, कितना आ गया सर 5, 5 की और 5 की गुणा करूँगा, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में मैं 25 मीटर जाता हूँ तो 300 सेकंड में कितने मीटर जाऊँगा, आप कहोगे सर 25 से कम 25, इधर 5 से बच गया, 0 लग गई, 25 दूनी 50, यानी कि सर आप जाओगे 12 सेकंड में। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में, 12 सेकंड। अच्छा लगा ना, आराम से समझ गए ना, क्लियर हो गया। चलो फिर एक और क्वेश्चन की तरफ, चलो जी चलते हैं मेरे भाई, चलो वो ये आ गया जी, करंट का क्वेश्चन आ गया है। भारत और सिंगापुर, अच्छा ऐसे लिख रखा है, भारत और सिंगापुर ने, भारत सिंगापुर और किस देश के बीच त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2021 अभ्यास आयोजन हुआ, ये हुआ जी थाईलैंड के बीच। ठीक है, एक और जी, भारत ने किस देश के साथ शक्ति अभ्यास आयोजन किया है, ये किया है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है जी, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया, ये खोला गया मेरे भाई तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ गया जी अपना, कौन सा है ये, मैथ का ही है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो करो, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। वीडियो को रोका करो, फिर किया करो, फिर आप सोल आउट होता है, फिर मेरा तरीका मत देखा करो सर, आगे वाले क्वेश्चन पे जाया करो। क्यों आदमी कई नाव में सवार करते हैं ना, कई गाड़ियों में चल छोड़ो उस बात को, बोलनी नहीं आई मेरे को, फिर जी सीख जाऊँगा धीरे धीरे, अगले वीडियो में बोल दूँगा। इसमें बोला 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। अच्छा, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, अब आपने इतना तो पता हो गया। अगर जैसे ये ट्रेन है, अच्छा मील में, जैसे ये ट्रेन है, अच्छी बनेगी ट्रेन, एल है, ठीक है। इधर एक लड़की भी बिठा दी, खुश अब, हाँ लड़की का बिठा दी, खुश हो ले, इस साइड में आप बैठिए, इस साइड लड़की बिठा दी आपके बगल में, और इस साइड आप बैठिए। ठीक है मेरे भाई, अगर ये किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाती है और इस पुल की भी जुड़ जाती है, इस प्लेटफॉर्म की भी जुड़ जाती है। ये अपनी दोनों की लंबाई जुड़ जाती है तो क्या हो जाती है, कुल दूरी हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप मेरे को बताना, 150 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी थी और 500 मीटर पुल हो गया, तो कुल दूरी कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दूरी होगी 650 मीटर। मैंने बताया था रेल की भी लंबाई जुड़ जाती है और पुल की भी, 650 मीटर होगी, और इसको कितने सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में। ठीक है, तो 0 से 0 काट दी, तो अपनी चाल कितनी आ गई, 65/3 आ गई। ठीक है, फिर इसने बोला है, इसको साफ कर दूँ सर, चाल कितनी आ गई अपनी, 65/3 आ गई, याद रखना, ए लो कर दिया साहब। फिर इसने बोला है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। उसी ट्रेन को 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आप एक बात बताना सर, 150 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी थी और 370 मीटर प्लेटफॉर्म हो गया, तो कुल दूरी कितनी होगी, 15 और 37 जोड़ें कितना हो गया, 52, यानी कि 520 मीटर होगी दूरी। और अगर हमने समय याद करना तो उसका क्या सूत्र है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू क्या आती है, स्पीड। अब आगे मेरे को चाल को ना हम स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में, याद ही नहीं आई थी तब पिछले क्वेश्चन में। ठीक है सर, समय कितना था सर अपने पास 65/3। फिर ये 3 कहाँ चला जाएगा सर, ये 3 इसके गुणा में हो जाएगा, इस साइड लिख देता हूँ मैं साफ करके, 520 है, चाल थी 65, ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको मैं 16 आउट करूँगा, इसको 16 आउट करूँगा तो कैसे करूँगा सर, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 5 अट्ठे
40। 8 की और 3 की गुणा कर दी, कितना आ गया 24 सेकंड। ठीक है, कितना समय लगेगा 24 सेकंड। समझ में आ गया। चलो फिर नए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई।